एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में क्या करेंगे? आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज हम करने वाले हैं इंग्लिश का 12th क्लास का प्रीवियस ईयर पेपर का लिटरेचर पोर्शन पूरा का पूरा सॉल्व। यहाँ पर देखिए, सेट है हमारा 1 1 1 1 और 2023 का ये पेपर है जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिटरेचर पोर्शन ही हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने आएगा क्वेश्चन पेपर, मेरे सामने रखिए आंसर शीट। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहुंचते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन की तरफ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की वीडियो है तुम्हारी, क्योंकि इससे ना बहुत ज़्यादा अंदाज़ा लगता है ईबीक्यू क्वेश्चंस का, स्पेशली कि उसके आंसर्स क्या बने चाहिए। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. अब ये my mother at 66 से है कि वो मैं दोबारा माँ की तरफ देखती हूँ। माँ कैसी दिख रही हैं? वैन दिख रही हैं, यानी कि बिल्कुल कलरलेस दिख रही हैं, पेल दिख रही हैं। ठीक है, माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लेट विंटर मून की तरह हो चुकी हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और अब जो है हमारे जो पोइट है उनको अपना वो पुराना डर, उनका जो चाइल्डहुड फियर है वो फिर से सताने लगा है। बट वो माँ के सामने ये सब नहीं शो करती। बट ऑल आई सेड, बट इन्होंने क्यों लगाया? क्योंकि वो अपने इंटरनल इमोशंस को छिपाना चाहती थी अपनी माँ से। और वो कहती है सी यू सून अम्मा, हम फिर से मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। और मैं बता देती हूँ यहाँ पे रिपीटेशन आ रहा है। ठीक है, स्माइल 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 में 3 बार स्माइल वर्ड रिपीट हो रहा है। तो वो बस जस्ट स्माइल करती हैं टू शो हर लाइक पॉजिटिव पार्ट या ब्रेव फ्रंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अभी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताओ इसका आंसर क्या लग रहा है तुम्हें। द पोइट्स मदर एट 66 कैप्चर्स द डैश ऑफ नरेटर। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं इसका आंसर बता रही हूँ। आंसर आ रहा है हैप्पीनेस। हो सकता है? चलो नहीं हो सकता, हैप्पीनेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फियर है उनको, एक तो डर लग रहा है, दूसरा डिस में मतलब कोई निराशा तो नहीं है, पर एनएग्जाइटी जरूर हो रही है। तो फियर और एनएग्जाइटी हमारा आंसर बन जाता है। चलिए, कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। फियर और एनएग्जाइटी हमारा क्वेश्चन कौन सा वाला ऑप्शन हो गया? फियर हो गया सेकंड, एनएग्जाइटी हो गया फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ हमारा ऑप्शन आप लगा के आएंगे, आप यहाँ पे आंसर लगाएंगे। राइट, आइडेंटिफाई करना है फ्रेज फ्रॉम दी एक्सट्रैक्ट दैट सजेस्ट द फॉलोइंग। शी वॉज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, यानी वो इमोशन से पूरी भर गई थी। एंड कुड नॉट स्पीक मच, और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। तो कौन सा एक्सट्रैक्ट का वो लाइन है जो हमें इस चीज़ के बारे में बताता है? लाइन है ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई, बस उन्होंने इतना ही कहा कि माँ हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड वैन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट मोस्ट क्लियरली मीन। अब वैन का मतलब क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था। देखो, वैन हमने बोला वैन और पेल दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, दैट इज कलरलेस। बिल्कुल चेहरा उनका वैन पेल हो गया था, मतलब कलरलेस हो गया था। तो ये हमारा पेल आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्रीज स्प्रिंटिंग में अगर पर्सोनिफिकेशन है तो स्माइल, स्माइल में क्या होगा? देखो, सॉरी, सिमली कहाँ पर होगा? नॉट स्माइल, सिमली कहाँ पर है? पेल एज लेट विंटर्स मून में होगा। देखो, पेल एज लेट विंटर्स मून में एज आ रहा है, एज और लाइक सिमली की पहचान होते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक है, अब उन्होंने तुम्हें देखो ऑप्शन दिखा रखा है। ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है तो सिमली कहाँ होगा? कहाँ होगा? पेल एज लेट विंटर्स मून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन द बेस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब आपको एक्सट्रैक्ट के बेस पे बताना है कि मतलब ये सही है या गलत है, चूज करना है, नीचे बताएंगे। द पोइट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ हर मदर्स डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड ओल्ड एज। हाँ, तो यहाँ पर देखो, पोइट कहीं ना कहीं ये तो है कि भाई एक्सेप्ट तो वो कर ही रही है कि उनकी माँ जो है वो बूढ़ी हो रही है। तो फर्स्ट तो हमारा बिल्कुल ट्रू है, तभी तो उन्होंने कहा कि माँ उतनी बूढ़ी हो गई जितनी लग रही है, यानी कि वो एक्सेप्ट करिए। शी इज़ नॉस्टैल्जिक अबाउट चाइल्डहुड डेज स्पेंड विद मदर। नहीं, नॉस्टैल्जिक का क्या है? वो कोई बीते वक्त की बातें याद थोड़ी ना कर रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड इज फॉल्स। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट। ऑल आई डिड वाज स्माइल, स्माइल, स्माइल। तुम्हें एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अबव एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, रेफरेंस लो और इसे एक्सप्लेन करो कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया था, वो सिर्फ स्माइल 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 क्यों कर रही थी। तो भाई शी इज़ ट्राइंग टू हाइड हर इमोशंस, कैम्यूफ्लेज कर रही थी अपनी फीलिंग्स को। फियर ऑफ सेपरेशन उनके अंदर जो था, उससे वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ स्माइल कर रही थी क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहती थी इस फियर को। ठीक है, एश्योरेंस देना चाहती थी। मीटिंग ऑफ अ मदर अगेन, पुटिंग अप कर रही थी अपना ब्रेव फ्रेंड, शो कर रही थी होप। तो इनमें से कोई भी पॉइंट पे आप आंसर बना सकते हो। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हमारा क्या रहा है? नाउ आई विल काउंट टू 12। पोइट कह रहे हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम लोग बिल्कुल स्टिल रहेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, याद रखना ये वाली लाइन है ना, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ
इसमें पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, तो धरती पर पहली बार ऐसा होगा कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भाषा में मत बोलो, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी, मतलब कोई किसी भी भाषा में कुछ नहीं बोलेगा। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलो तो हम 1 सेकेंड के लिए स्टॉप कर लेते हैं सब कुछ। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, अपने हाथ पैरों को बिल्कुल नहीं हिलाते, अपने हथियारों को भी बिल्कुल नहीं हिलाते। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, एक्जॉटिक होगा मतलब अनयूजुअल मोमेंट होगा, बिल्कुल विदाउट रश, विदाउट इंजन, विदाउट अगेन रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है वर्ड का। तो विदाउट रश, विदाउट इंजन होगा, यानी कि यहाँ कोई हसल बसल नहीं होगी, कोई रश नहीं है, कोई इंजन नहीं चल रहा है, कोई मशीनें नहीं चलेंगी। जब सब लोग शांत हो जाएंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब साथ होंगे। द पोइट काउंट्स अप टू 12 एज अ काउंट डाउन टू, किस लिए काउंट डाउन कर रहे हैं? जल्दी से अपना आंसर सोच लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग ले नहीं सकते भाई। द पोइट काउंट्स अप टू 12, लिफ्ट आर्म्स करने के लिए, स्पीक इन डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए, स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़ के लिए। तो आंसर आता है स्टॉप ऑल एक्टिविटीज़ के लिए। तो कह रहे हैं मैं काउंट करूंगा 12 तक, तुम लोग सब स्टॉप कर दो ऑल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोइट अपील्स टू द पोइट दैट दे शुड। अब पोइट क्या अपील कर रहे हैं, लोगों को क्या करना चाहिए? पहली बात तो कह रहे हैं भैया कीप क्वाइट हो जाओ, कुछ मत बोलो, शांत रहो। और दूसरा वो कह रहे हैं नॉट मूव, मूव भी मत करो, तभी तो उन्होंने कहा कीप स्टिल। तो हमारा आता है 1 और 2 वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन आप अपना लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस एज यूज्ड इन द थर्ड लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। अब जब तुमसे कहा थर्ड लाइन में जो यूज करिए, थर्ड लाइन में आपने कौन सी यूज की थी? पर्सोनिफिकेशन, है ना, फेस ऑफ द अर्थ वाली लाइन अभी मैंने तुम्हें मार्क कराई थी। तो कौन सा किस वाली में है? उसमें पर्सोनिफिकेशन थी। तो लाइटनिंग डांस अक्रॉस द स्काई, तो इसमें भी तो पर्सोनिफिकेशन ही आ रहा है, लाइटनिंग डांस करती है अक्रॉस द स्काई। तो नॉन लिविंग में लिविंग की क्वालिटीज दिखा रहे हैं, तो ये होगी हमारी पर्सोनिफिकेशन। तो ऑप्शन आ गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेनिफिट्स ऑफ कीपिंग क्वाइट इंक्लूड। चलो जल्दी से सोचो तुम्हें क्या क्या बेनिफिट लग रहे हैं। देखो सब शांत रहेंगे तो हार्मनी होगा, हाँ लोग मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलेंगे, नॉन वायलेंस भी होगा, ब्रदरहुड भी होगा, मेडिटेशन नहीं होगा, मेडिटेशन जैसा कुछ नहीं है। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पोइट सजेस्ट वी विल बी एब टुगेदर, पोइट सजेस्ट करते हैं हम लोग साथ होंगे कब? तो वैल्यू पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि जब विल स्टॉप ऑल द मूवमेंट्स, हम सारी एक्टिविटीज बंद कर देंगे, हम सारे मूवमेंट्स बंद कर देंगे, विल कीप स्टिल, जब हम बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं, वी ऑल बिकम साइलेंट, जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, एंड वी डू नॉट मूव अवर आर्म्स, आर्म्स का मतलब हाथ पैर हिलाने से भी और अपने हथियारों को उठाने से भी है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट लगा के, रेलिवेंट पॉइंट लगा के अपना आंसर बना सकते हो। द वर्ड एक्सॉटिक इन द सेम लाइन, एक्सॉटिक का तो देखो यूनिक ही है, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर है, अभी हमने बोला था यूनिक होता है एक्सॉटिक का मतलब। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि अन्नन और बामा वाला है ये पैराग्राफ, कि जब हम, क्योंकि जो भाई है इसका बताता है अपनी बहन को कि बिकॉज वी आर बॉर्न इन दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी, हमें कभी भी कोई सम्मान, डिग्निटी वगैरह, रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती है। वी आर स्ट्राइब्ड ऑफ ऑल, हम इन सबसे वंचित रह जाते हैं। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हम प्रोग्रेस करते हैं, वी कैन थ्रू अवे दीज इन डिग्निटीज, तो हम इन सारी डिग्निटीज से बाहर आ सकते हैं, मतलब फिर हमारा कोई अपमान नहीं करेगा। सो स्टडी विद केयर, ध्यान से पढ़ना, लर्न ऑल योर यू कैन, सब वो चीज़ें सीखना जो तुम सीख सकती हो। यू कैन, यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स, तुम हमेशा अपने लेसन्स में आगे रहोगी। विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, पीपल विल कम टू यू, लोग अपनी मर्जी से तुम्हारे पास आएंगे फिर, एंड अटैच देमसेल्फ टू यू, और खुद को तुमसे जोड़ लेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, खूब कठिन परिश्रम करो और सीखो। तो हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ स्पीकिंग टू? तो अन्नन जो भाई है वो बामा से बात कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, अन्ना बात कर रहे हैं बामा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लो भाई, जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है स्पीकर के बारे में। स्पीकर कैसे, एक तो मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, पिछड़े वर्ग है एक तरीके से, और दूसरा वो प्रैक्टिकल भी है बहुत ज़्यादा ही, है ना, प्रैक्टिकली वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं होगा, कुछ करने से होगा, पढ़ोगे तो होगा, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड और प्रैक्टिकल इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 1 और 2 हमारा ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी कम्युनिटी। द ट्रीटमेंट मेल्टेड आउट टू द कम्युनिटी वाज, कैसा ट्रीटमेंट दे रही है भैया इनको? तो बायस्ड लिख सकते हो आप, प्रिजुडाइज्ड लिख सकते हो आप, सप्रेसिव लिख सकते हो, अनजस्ट है भाई, बिल्कुल अनफेयर लिख सकते हो, डिस्क्रिमिनेटेड हैं, कोई भी आप इसमें से वर्ड यहाँ पर अटैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट स्टडी। अब ऑथर को मतलब स्टडी के बारे में उनका क्या विचार रहा? तो स्टडिंग लीड्स टू सोशल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ये स्टडी लीड्स टू सोशल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेस, अगर वो उन्होंने कहा था ना पढ़ोगे तो लोग खुद तुमसे मिलेंगे, खुद तुमसे अटैच हो जाएंगे, तो एक तरीके से स्टडी जो है वो
सोशल रिफॉर्म लेकर आती है, प्रोग्रेस लेकर आती है। सॉरी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यू थिंक हियर इज अ बॉय, तुम सोचते हो यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरी तरफ देखो, एंड देन यू सी माई फेस, तब आप फिर अब मेरा चेहरा भी देखो, एंड यूल थिंक, आप सोचोगे दैट इज बैड, कि ये बहुत खराब चेहरा है, दैट इज टेरेबल, ये भयानक चेहरा है, टेरेबल थिंग है, दैट इज अगलीस्ट थिंग आई एवर सो। आप ये भी सोचोगे कि आपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें देखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा गंदा मेरा ही चेहरा है। यू थिंक, आप सोचते हो पुअर बॉय, कि मैं एक बेचारा लड़का हूँ। यहाँ पे पुअर मतलब पैसे से नहीं है, बेचारे से है। बट आई एम नॉट, फिर डैडी कहता है मैं बिल्कुल भी बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर एफरेट, अब मन ही मन मुझसे डर रहे हो, आप भी भयभीत हो रहे हो मेरे इस भयानक चेहरे को देखकर। एनीबडी वुड भी, और कोई भी हो जाएगा। आई एम, मैं खुद भयभीत हो जाता हूँ। When I look in the mirror, जब मैं मिरर में देखता हूँ, and see I am afraid of me, और मैं जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं खुद भी मतलब एक तरीके से डर जाता हूँ। हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ द स्पीकिंग टू? बहुत ही सिंपल आंसर है, जल्दी से सोच लो। डैरी है ना, डैरी बोल रहा है टू मिस्टर लैम, तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? आंसर बनता है हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर व्हाट डू द पीपल फील अबाउट हिम? अकॉर्डिंग टू द पीपल, लोगों के अनुसार, पीपल है ना, मतलब लोगों के अनुसार ये क्या सोचते हैं डैरी के बारे में? तो पीपल आर रिपल्स्ड बाय हिज अपीयरेंस। रिपल्स्ड मतलब एक तरीके से चाहता है जैसे डिसलाइक करना, डिसगस्ट करना, घृणा करना। ठीक है, तो हमारा सॉरी यहाँ पर आएगा ये, पीपल आर रिपल्स्ड बाय हिज अपीयरेंस, लोग उसकी अपीयरेंस से घृणा करने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी, जब मैं मिरर में देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ? आई एम एफ्रेड ऑफ मी, मैं भी अपने आप से एफ्रेड करता हूँ। किस चीज़ की वजह से? मी एंड माई बर्न फेस आप डाल सकते हो आगे, मी एंड माई अपीयरेंस डाल सकते हो, एंड द वे आई लुक डाल सकते हो। ठीक है, तो क्यों घृणा करते हैं? तो आप ऐसे लाइन आके बना सकते हो। व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी आई एम अफ्रेड ऑफ मी एंड माई अपीयरेंस, अफ्रेड ऑफ मी एंड माई बर्न फेस, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। यू थिंक पुअर बट आई एम नॉट। अब इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, इट्स नॉट रेफरिंग टू लिटरल मीनिंग ऑफ पुअर और फिर मनी। देखो, ये पैसे से तो इसका कोई संबंध था ही नहीं। डैडी डजंट वांट हिम टू बी पिटिटाइट, वो नहीं चाहता था कि कोई उस पर दया खाए। ही इज स्कैर्ड, वो डरा हुआ था। अफ्रेड ऑफ हिज स्कार, वो बहुत डरा हुआ था अपने स्कार से जो चेहरे पर उसके निशान था। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम अपने दूसरे EBQ पे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। मेकअप डिपार्टमेंट में पहला हेड रहा बंगाली, हु बिकेम टू बिग फॉर द स्टूडियो। मतलब एक तरीके से वो कुछ अपने आप को ज़्यादा ही टैलेंटेड समझने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, महान हो गए हैं मेकअप डिपार्टमेंट के हिसाब से। वो छोड़ देते हैं मेकअप डिपार्टमेंट को। समहाउ ही वाज लाइक, होता है ना कि अरे अब मेरे लायक नहीं रहा ये मेकअप डिपार्टमेंट, तो वो छोड़ देते हैं। ही वॉज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन। फिर उसके बाद एक महाराष्ट्रियन आते हैं वहाँ पे, और उन महाराष्ट्रियन को असिस्ट कौन करता है? हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कनिंगड़ा इन आंध्रा। एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन भी करते हैं, एंड देन एंग्लो बर्मीज करते हैं, एंड एज यूजुअल लोकल जो हैं तामिल्स फिर करते हैं। तो ऑल दिस शो करता है दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ये सब चीज़ें शो करती है कि वहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन थी, लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगिन ब्रॉडकास्टिंग। तो जब तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे भी नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम आने शुरू हुए थे, उसके भी पहले से हमारे मेकअप डिपार्टमेंट में नेशनल इंटीग्रेशन थी। आई होप चैप्टर आपने अच्छे से कर रखे होंगे। This gang of nationality integrated makeup department could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster. ये जो गैंग था ना नेशनली इंटीग्रेटेड लोगों का, ये अलग अलग जगह के जो लोग थे मेकअप डिपार्टमेंट के, ये किसी भी डिसेंट दिखने वाले बंदे को कैसा बना सकते थे? भयानक लाल रंग का ह्यूड मॉन्स्टर राक्षस जैसा मेकअप कर देते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैन। कोई खूब सारा उसके मुंह पे, ट्रकलोड मीन्स खूब सारा भर भर के उसके मुंह पे पैनकेक लगा के, एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड लोशन और पोशंस लगा लगा के। तो आई होप पैराग्राफ तो मैं समझ आ गया। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ वाज देयर नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर? कैसे थी भाई ये नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो से, दूरदर्शन से पहले इन द मेकअप डिपार्टमेंट? जल्दी से अपना आंसर सोच लो, मैं तुम्हें आंसर बता देती हूँ। अब आंसर है ए, द स्टाफ कंसिस्ट ऑफ बंगाली, महाराष्ट्रियन, धारवाड़ कनिंगड़ा, आंध्र, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड तमिल। जब इतने सारी जगह जगह के लोग हैं तो नेशनल इंटीग्रेशन तो वहाँ देखने के लिए मिल ही जाएगी। तो आंसर कौन सा बन गया बच्चा पार्टी? हमारा बन गया ए आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। मैं मान के चलती हूँ कि आप एग्जाम से जस्ट पहले एज अ रिविजन इसको देख रहे हो, या तैयारी करने के लिए एग्जाम से 2 4 5 दिन पहले देख रहे हो। ठीक है, चैप्टर्स हम यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाएंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रंट का अगर उल्टा रियर होता है
फ्रंट मतलब आगे, रियर मीन्स पीछे, तो रेविशिंग, रेविशिंग का मतलब होता है दिलकश, आपको बहुत अच्छा लगे। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिडियस। फ्रॉम द पैराग्राफ देखे तो हिडियस हो जाएगा। हिडियस का मतलब होता है भयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी। द मेकअप आर्टिस्ट को जो टर्न, मेकअप आर्टिस्ट क्या कर सकते थे? किसी भी प्लेजेंट पर्सन को, प्लेजेंट लुकिंग पर्सन को क्या बना सकते थे? अगली बना देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड पैनकेक इन द एक्सट्रैक्ट मोस्ट क्लियरली मीन, जल्दी सोचो क्या है पैनकेक? ब्रांड नेम है। ठीक है, ए ऑप्शन बन जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव एक्सट्रैक्ट चूज करो द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू फॉर द मेकअप डिपार्टमेंट। वो स्टेटमेंट जो मेकअप डिपार्टमेंट के लिए सही है। तो डिपार्टमेंट जो डी पोस्ट आ रहा है आपका ऑप्शन, उसमें क्या है? जो डिपार्टमेंट है वो एग्जिबिटेड है नेशनल इंटीग्रेशन से, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेशनल इंटीग्रेशन का प्रदर्शन किया जाता है। एग्जिबिटेड मीन्स प्रदर्शन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन अवर लाइफ। तो इंटरव्यू चैप्टर से है ये कि भाई हम इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बीच बीच में बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस आते हैं। आई कॉल दम इंटरस्टिक्स, मैं उनको अंतराल इंटरस्टिक्स बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, जैसे भाई मान लो कि तुम मेरे घर आ रहे हो, मेरे जगह पे आ रहे हो जहाँ मैं रहता हूँ। यू आर इन एलिवेटर, यू आर इन द एलिवेटर, और तुम एलिवेटर पे हो। वाइल यू आर कमिंग अप, जब आप ऊपर आ रहे हो, क्या? आई एम वॉचिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ उस समय। दिस इज एन इंटरस्टिक्स, तो यही वो इंटरस्टिक्स है, एन एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, मैं एम्प्टी स्पेसेस में काम कर लेता हूँ, उनकी छोटे छोटे अंतरालों में काम कर लेता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, तुम्हारे एलिवेटर जब तक ऊपर आए, कम अप हो, फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड लेवल तक पहुंचे। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, तो मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल इतने में लिख दिया है। अम्बर्टो इको वॉज, अम्बर्टो इको कौन थे? बहुत बहुत ईजी आंसर है, ए प्रोफेसर थे सेमियोटिक्स के, और एक ऑथर भी थे, उन्होंने किताब भी लिखी हैं, मतलब है ना, नॉवेल्स वगैरह भी लिखते थे। रैशनलाइज करो टू सपोर्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ। इसे कैसे रैशनलाइज करोगे? देखो इसका मतलब ये होता है कि ही यूजेस दिस स्पेयर टाइम या फ्री टाइम टू डू वैरायटी ऑफ वर्क, मेक्स बेस्ट यूज ऑफ हिज फ्री टाइम। कोई भी रेलिवेंट पॉइंट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है, रीराइट द सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड फ्रेज, दैट इज आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मतलब आई कॉल देम इंटरस्टिक्स। इंटरस्टिक्स वर्ड की जगह आप क्या लगा सकते हैं? एम्प्टी स्पेसेस, दे ही रखा था पैराग्राफ में। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट स्टडी द टू स्टेटमेंट 1 and 2। अम्बर्टो इको वर्क्स इवन इन द स्पेयर टाइम बिटवीन एक्टिविटीज। क्या ये बात सही है? 1 की तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, पूरे पैराग्राफ में हमने पढ़ा तो मिलती है कि वो इंटरस्टिक्स में काम करते थे। दूसरा पढ़ते हैं, अम्बर्टो इको डज नॉट लाइक टू बी इंटरव्यूड, ऐसा नहीं है, तो बड़े मजे से इंटरव्यू दे रहे थे। तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट हमारा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन बैठ जाएगा हमारा। 1 कैन बी इन्फर्ड, सेकंड कैन नॉट बी। नेक्स्ट पे आते हैं, रिप्लेस द फॉलोइंग वर्ड, इट्स एंटोनियम आपको डालना है फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। पहले एक्सट्रैक्ट पढ़ो, ढूंढो इसका एंटोनियम क्या होगा, जल्दी से ढूंढ के लाओ। अम्बर्टो इको डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम, मैं बता देती हूँ जल्दी से आंसर। अम्बर्टो इको को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ही राइट्स एन आर्टिकल वाइल ही इज वेटिंग टू द एलिवेटर, राइट? प्रोसीडिंग का आ जाएगा यहाँ पे वेटिंग। अम्बर्टो इको's व्यूज ऑन हिज मैनर ऑफ वर्क आर बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस्ड था उनका? अम्बर्टो इको का जो व्यू और मैनर था काम करने का, वो फैक्ट्स पे बेस्ड था। आंसर आ जाता है हमारा फैक्ट्स। ठीक है, हाइपोथेसिस नहीं, गलत है। ठीक है, फैक्ट्स आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं ईबीक्यू में हमने कितने मिनट ले लिए भाई? 18 मिनट ले लिए, जल्दी से करते हैं। व्हाट वर फ्रांस फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड वाई? फ्रांस की क्या फीलिंग थी? पहला तो आपको ये देना है, और दूसरा पॉइंट आपको लिखना है वाई वाला। पहले व्हाट फीलिंग क्या थी? भैया स्केयर्ड ऑफ था, डरा हुआ था। एफ्रेड टू गो टू स्कूल था, पेट्रिफाइड था, बहुत ज़्यादा उसे डर लग रहा था। और क्यों डर लग रहा था? अगले पॉइंट में आंसर बनाओगे कि ही वाज लेट फॉर द स्कूल, ही हैडंट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, ही वाज स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग। तो ये सारी वजहें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, What vicious circles are the bangle makers trapped in? कौन सी vicious circle थी भाई? The vicious circles of साहूकार, middleman, policeman, कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेस्ट, पॉलिटिशियंस, ये बन गया। और पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप इसमें से कुछ भी पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What were Douglas' initial thoughts when he was pushed into the pool? भाई डगलस के मन में उस समय इनिशियल थॉट्स क्या आ रहे थे जब उनको पूल में धक्का दे दिया गया था? तो देखो, डगलस प्रिटेंड हो गया था बहुत ज़्यादा, बट नॉट आउट ऑफ इट विट्स। मगर ऐसा नहीं था कि डगलस की बुद्धि नहीं काम कर रही थी। आउट ऑफ विट्स होना मतलब बुद्धि ना काम करना, ऐसा नहीं था। तो डगलस प्रिटेंड हो जाता है बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। प्लान करता है टू जंप व्हेन हिज फिट टच द बॉटम, कम टू द सरफेस। वो सोचता है कि मैं सरफेस पर आ जाऊंगा, लाइफ फ्लैट लेट जाऊंगा, पैडल टू द एज ऑफ द पूल करूंगा। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाई वाज एडला, नहीं, हु वाज एडला विल्सन? तो पहला तो पॉइंट इसके बारे में देना, कौन थी? तो आर्न मास्टर्स डॉटर थी, सीधा लिख सकते हो।
वाई डिड शी विजिट द फॉर्ज एट नाइट, और क्यों विजिट करती है, बिकॉज टू ब्रिंग हिज फादर्स ओल्ड कॉमरेड होम, वो चाहती थी पापा का पुराना साथी घर आए, टू परस्यूड कैप्टन टू कम होम, है ना, उसे उकसाना चाहती थी घर आने के लिए, फादर सेंट हर टू ब्रिंग हिज फ्रेंड होम, पिताजी ने उसे भेजा था कि जाओ भी मेरे दोस्त को घर ले आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डिड सोफी विश टू डेल मोर डीपली इन हिज ब्रदर्स अफेक्शंस, भाई सोफी को क्यों जाना था अपने भाई के सपने में, इतनी तल्लीनता से वो क्यों जानना चाहती थी, बिकॉज देखो एक तो शी वॉज फैसिनेटेड विद हर ब्रदर्स वर्ड, बहुत फैसिनेटेड थी अपने भाई के संसार से, शी हैडंट सीन इट एंड उसने वो संसार देखा नहीं था, एंड वॉज आउट ऑफ हर रीच, बिकॉज वो जो संसार था उसकी रीच से बाहर था। शी थॉट दैट इट हैड एन एक्सॉटिक एंड इंटरेस्टिंग पीपल, उसको लगता था बहुत ज़्यादा एक्सॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल होंगे उसके भाई के यू नो सपने में, एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो, है ना, ये सब लिख सकते हैं, क्यूरियस टू नो हर सीक्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू ऑन जेनिफर्स टाइगर नॉट फियर मैन बीनीथ द ट्री, भाई क्यों नहीं डरते थे, तो बिकॉज आप लिख सकते हो, एक तो स्टार का कंट्रास्ट था उनकी पर्सनालिटी का, स्टार कंट्रास्ट है टू द पर्सनालिटी ऑफ ऑन जेनिफर, दूसरा फियरलेस थे, शेवलरिक थे, हीरोइक थे, स्टडी थे, कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आए इन वॉट वे डिड द इन्फेंट टाइगर किंग सरप्राइज एन एस्ट्रोलॉजर, किस तरीके से टाइगर किंग ने, इन्फेंट टाइगर किंग ने सरप्राइज कर दिया था एस्ट्रोलॉजर को। पहली बात तो 10 days ओल्ड बेबी जो था वो स्पीक करने लग गया, ऐसे ही चौंका दिया। दूसरा रेजिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन, फिर उसने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछना भी स्टार्ट कर दिया, ऐसे भी चौंका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू पुट डैरी ईज व्हेन ही एंटर्ड मिस्टर लैम्स गार्डन, किस तरीके से मिस्टर लैम ने ट्राई किया डैरी को ईज करना, मतलब एक तरीके से डैरी को कंफर्टेबल करना जब वो एंटर करता है मिस्टर लैम के गार्डन में। तो उन्होंने कहा था कि लैम डज नॉट गेट एंग्री, पहली बात तो लैम एंग्री नहीं हुए, उन्होंने पुट किया डैरीज फियर को रेस्ट पे भी, थोड़ा सा कूल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एंड कॉशंस डेली डैरी अगेंस्ट ट्रिपिंग ऑन द फलन एप्पल्स, ने कहा कहीं एप्पल पे मत गिर जाना, एंड देन मेकिंग हिम कंफर्टेबल, उन्होंने क्रैक किए जो से इसकी गेट तो ऑलवेज ओपन रहता है ना वेलकम करने के लिए सभी का, तो घबराओ मत, तो इसमें से कोई भी पॉइंट आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड चार्ली फाइंड इन हिज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट डे कवर, मतलब व्हाट डिड चार्ली फाइंड, क्या मिला था उसको, देखो फाउंड वन फर्स्ट डे कवर दैट शुडंट हैव बीन देयर, एक तो फर्स्ट डे कवर मिलता है जो पहले था ही नहीं वहाँ पे, एक लेटर मिलता है इनसाइड इंस्टेड अ ब्लैंक पेपर, उस जो कि उसके मेल किया गया था ग्रैंडफादर को, कंटेन करता है वो नोट फ्रॉम द सैम टू चार्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डॉक्टर सदाव जो थे, टॉर्न बिटवीन हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेट्रियट सिटीजन, आपको एलेबोरेट करना है भाई सदाव के बारे में हम क्या जानते हैं। देखो अगर एज अ डॉक्टर पैराग्राफ ना होगा तो उसमें लिखोगे फाइंड्स वाइट मैन वॉच एश्योर, मतलब एक तरीके से उनको वाइट मैन कहाँ मिलता है, पानी में बहता हुआ आया था समुद्र के किनारे से, बहुत वाउंडेड था, प्रीफियसली ब्लीडिंग कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही थी, डायलेमा में था बहुत ज़्यादा, वेदर टू सेव और नहीं करूँ सेव, है ना, कुड बी अरेस्टेड एज अ ट्रेटर, वो अरेस्ट भी हो सकता था, फिर डिसाइड करता है कि हम ट्रीटमेंट देंगे इसको और केयर करेंगे विद इम्पर्सनल एटीट्यूड के साथ। अगर एज अ पैट्रियट, फिर इसके बाद जब आप पैराग्राफ बनाते हो तो उसमें क्या लिखोगे कि रियलाइज करता है अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स दिस कंट्री, ट्राई करता है इन्फॉर्म करने को जनरल को, एंड थ्रू द लेटर वो लिखने की कोशिश करता है लेटर, फिर इन्फॉर्म करता है जाके पर्सनली भी उसको, फिर वेट करता है जो जनरल ने प्रॉमिस किया होता है ना इसको मार देंगे आके, तो उनका भी वेट करता है हथियारों का, एसेसिन्स का, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट वे, क्वेश्चन आ रहा है, हाउ हैज़ ह्यूमन सिविलाइजेशन इम्पैक्टेड आवर एनवायरनमेंट, किस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हमारे वातावरण पर इतना प्रभाव डाला, कमेंट करो विद रेफरेंस टू द लेसन जर्नी टू द अंदर ऑफ द अर्थ में। तो क्या क्या वैल्यू पॉइंट आप डाल सकते हो, देखो कम से कम 5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। एक बात तो ये कि हम जब से धरती पर आए तो हमने मैनेज टू क्रिएट रकास, मतलब एक तरीके से हमने हंगामा कर दिया भैया धरती पर आके, एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर, एचिंग ETCHING, एचिंग अवर डोमिनेंस ओवर नेचर, मतलब प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। रैपिड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पॉपुलेशन हमारी हो रही है, बराबर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बैटलिंग हो रही है विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, इंक्रीजिंग हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही हैं, इम्पैक्टेड स्मॉल एंड बिग ऑर्गेनिजम्स पे इनका प्रभाव पड़ रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सबको लिख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है, सिविल डिसोबीडियंस हैज ट्रम्प्ड ओवर फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, व्हेन एंड हाउ इट डिड इट हैपन, ऐसा क्यों और कैसे हो जाता है। देखो गांधी जी समन करते हैं टू कोर्ट फॉर डिफाइंग ऑर्डर टू लीव मोतिहारी, गांधी जी को बुलाया जाता है, पहले तो वैन का आंसर देना है कि गांधी जी को भी बुलाया जाता है कि आपने कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर दिया, नहीं मान रहे हो आप। हाँ, स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन होता है बाय द पीजेंट, सपोर्ट करते हैं लोग सब गांधी जी को, लिटरेट फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश, मतलब लिबर्टेड हो जाते हैं, अलग तरीके से आज़ाद हो जाते हैं फियर से ये लोग। ऑफिशियल बहुत पावरलेस फील करते हैं विदाउट गांधी जी का ऑपरेशन, गवर्नमेंट जो है एकदम बाफल्ड हो जाती है, गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर देती है
टू फर्निश बेल, नहीं गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं फर्निश बेल की, जमानत देने से भी इनकार कर देते हैं, जजमेंट पोस्टपोन करने की बात आ जाती है। लॉ आर मेड टू रियलाइज़ की प्राइम ड्यूटी तो है हेल्प करना पीजेंट्स को, और रेडी टू फॉलो गांधी जी इन प्रेजेंट, ठीक है, और केस वॉज ड्रॉप हो जाता है फिर फाइनली। एंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इन दिस चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स में जो ऑथर है हैज़ यूज्ड जेंटल ह्यूमर, वो यूज़ कर रहे हैं टू पॉइंट आउट ह्यूमन फॉबल्स को। पिक आउट करो इंस्टेंसेस फ्रॉम दिस, शो करो हाउ इट स्टाफ टू मेक द एक्सट्रैक्ट एंगेजिंग। देखो हाईलाइट वर्क ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन को क्या कर सकते थे, टर्न कर सकते थे हीडियस क्रिम्सन मॉन्स्टर में। इनकॉन्ग्रुएंसी थी, बहुत ज़्यादा स्थिति की असंगति थी सिचुएशन में। इंग्लिश स्पीकिंग पोएट आ जाता है, तमिल स्पीकिंग ऑडियंस होती है, कुछ किसी को समझ में नहीं आता। 40 ईयर्स ओल्ड मैन को हम कह रहे हैं ऑफिस बॉय है वो बेचारा। ऑफिस बॉय जो है वो एंगर डायरेक्ट होता है टुवर्ड्स सुब्बू की तरफ, उसका ये दिखा सकते हैं हम इसमें। लॉयर जो है लूज कर देते हैं अपनी जॉब को बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग इन द स्टोरी डिपार्टमेंट व्हेन पोएट्स वर आस्क्ड टू गो होम। जब पोइट्स को कहा जाता है तुम घर जाओ, तो भैया हम देख रहे हैं कि लॉयर की नौकरी चली गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीपल आप दे सकते हो किसी का भी यहाँ पे। दैट्स ऑल, हो गया ये यहाँ पर फिनिश। थैंक यू।